गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सड़कों पर दर दर भटक रही गौवंश के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ही गौवंश की चौरही भूमि को मनुष्यों को बांटने का काम किया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के 10 गौसदनों को भंग करने का पाप दिग्विजय सिंह ने किया है। दरअसल गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी बालाघाट अपनी 2 दिवसीय प्रवास पर हैं, जिसके तहत 30 अप्रैल को उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गौ संवर्धन पर चर्चा की। गौ संवर्धन को लेकर प्रदेश शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी के द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई, लेकिन इस दौरान वह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। चर्चा के दौरान स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में 1916 में मध्य प्रदेश में 10 गौसदन बनाए गए थे, जिनके पास लगभग 7,200 एकड़ भूमि थी। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो 8 गौसदन मध्य प्रदेश को मिले और 2 गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए, जिसके तहत आज भी 8 गौसदनों की 6,700 एकड़ भूमि प्रदेश में है, जिसे बहाल होना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय सिंह के ज़माने में सड़कें नहीं थी, हमारा गौवंश सड़कों पर भटक रहा था। उन्होंने गायों का निवाला छीनकर मनुष्यों को बांट दिया, जिसके लिए दिग्विजय ही जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे शरारती मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जनता को नाराज भी किया और उस नाराज़गी को झेलना पड़ा कि आज तक वो इस बात के लिए लालाए थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाए, लेकिन बनते नहीं दिख रही है। अब वो दम भर रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। उनके ज़माने में सड़कें नहीं दिखाई पड़ती थी, उनके ज़माने में हमारी गाय चौराहे चौराहे भटकती थी। उन्होंने गायों का निवाला छीन करके वो जो गाय की चरनोई भूमि है, उस चरनोई भूमि को मनुष्य को बांट दी। आज जो गाय दर दर भटक रही है, उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने एक्ट बना करके जिस भूमि को मनुष्य को बांट दिया है, वो भूमि मूक प्राणियों की भूमि थी, चरनोई भूमि थी। उनके गुर्देव ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने बार बार समझाया कि दिग्विजय ऐसा काम मत करो, गायों की मूक प्राणियों की भूमि मनुष्य को मत बांटो, गाय दर दर भटकेगी। आज गाय दर दर भटक रही है, चरनोई भूमि उनको नहीं मिल रही है। जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 10 गौसदन मध्य प्रदेश में होते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में। उन गौसदनों को भंग करने का पाप अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो दिग्विजय सिंह ने किया है। मैं विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहा हूँ कि मुझे बताओ कि जिस एक्ट को बना करके उन्होंने चरनोई भूमि मनुष्य को दी है, फिर क्या उस एक्ट को कोई चुनौती दी जा सकती है अदालत में? यदि ऐसा हो सकता है तो वो भूमि निकाल करके उस मूक प्राणी को वापस करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी भी 5.5 लाख गोवंश सड़कों पर भटक रहा है और दाने दाने को मोहताज हो रहा है, चूँकि खेतों में प्रवेश नहीं मिलता, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो किसानों का खेत है और किसानों की अगर खेत को चौपट कर देगी तो मनुष्य को खाने को क्या मिलेगा? तो जहाँ उसका निवाला होता था वो निवाला उसको मिलना चाहिए। जंगल के 10 गौसदन जो भंग कर दिए गए, अंग्रेजों के ज़माने में बने थे, 1916 में बने थे। 7200 एकड़ ज़मीन थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, 2 गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए। 8 गौसदनों की 6700 एकड़ भूमि आज भी मध्य प्रदेश में है, वो बहाल होनी चाहिए। पाप किया है दिग्विजय सिंह ने। हम शिवराज सिंह चौहान से प्रायश्चित कराना चाहते हैं उनके पाप का। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने चर्चा के दौरान बताया कि बालाघाट जिले में प्रचुर मात्रा में गौवंश और वन संपदा है, लेकिन यहाँ गौ तस्करी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट यहाँ गौ तस्करी के लिए काफ़ी चुनौती है। गौ तस्करी को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है। आज प्रदेश में गौ हत्या पर कानून बना हुआ है, जिसे लागू करना और करवाने के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है। आज सड़कों पर घूमते गौवंश पर तस्करों की नज़र चली जाती है, जिससे गौ हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, जिस पर अंकुश लगाना हमारा दायित्व है। हमने तय किया है कि ये जिला चुनौती वाला जिला है,
यानी गो तस्करी के नाम पर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट यहाँ काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं। गो भक्त लोग संघर्ष निरंतर करते रहते हैं। पुलिस प्रशासनिक तंत्र और जिला प्रशासन तंत्र ये हमारा अंग है, तो इस नाते उनके साथ बैठ के भी हम चर्चा करेंगे और कोई ठोस निर्णय प्रशासनिक स्तर पर शासन की नीतियों के अनुरूप जो हो सकता है। तो आज प्राथमिक चर्चा अभी हुई है, कर हम उसको कहेंगे कलेक्टर साहब से कि भाई ऐसा कुछ करो कि ये तस्करी की समस्या इस ज़िले से इसका समाधान हो जाए। और जंगल हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए गायों को जंगल का आश्रय मिल जाए, सड़कों पर भटकने ना पाएँ। जब सड़कों पर भटकती हैं तो तस्करों का ध्यान जाता है, जो गाय की चोरी करते हैं या उसको अदर जगह कटने के लिए भेज देते हैं। तो मध्य प्रदेश में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध वाला कानून आज की तारीख में सक्रिय है, आज की तारीख में क्रियाशील है। तो यदि कानून है तो कानून को लागू करना या करवाना, उसके लिए दो मशीनरी हमारे पास है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। तो कल एक हम जिला की बैठक लेंगे, उसमें इन सब बातों को रखेंगे। इसी दृष्टि से मेरा आना हुआ है।